हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो गई है शाम, बज रहा है 5:30 और मेरे पेट का दर्द कम नहीं हुआ गाइस। पेट में दर्द हो रहा है। दवा लेने के लिए मैं गई नहीं हूँ आज तक के हमारी, क्योंकि बहुत फीवर भी आ चुका है। अब वो मेरी सास बोली हैं कि नींबू वाली चाय बना के पी ले, तो मैं बना रही हूँ नींबू वाली चाय। अब तो मुझे बहुत बुखार भी हो गया है। कल भी मेरे को ठंडी दे के बुखार चढ़ा हुआ था, 2 ब्लैंकेट ओढ़ी थी, फिर भी वो ठंडी बहुत लग रही थी। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर पीते हैं। जोर से बारिश हो रही है, सब अंधेरा अंधेरा हो गया है। बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है और हवा भी खूब चल रही है। और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है क्या। हर वक्त बुखार बुखार, पेट दुख रहा है। 2 दिन हो गया मैं कुछ खा ही नहीं हूँ, जो कि भूख ही नहीं लग रही है। क्या तो चलिए चाय पी लेते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी चाय बनी हुई है। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? और इन लोग को देखिए, बारिश होने इन लोग को डर लगती है और मेरी चप्पल को खोदने लगते हैं लोग। और इतनी हवा के साथ बारिश हो रही है कि बस। तो चलिए चाय पी लेते, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आज तो बिल्कुल भी बैठने भी नहीं हो रहा है मेरे को। सुबह से लेटे सोए सोए नींद, बस नींद चली आ रही और बैठने भी नहीं हो रहा है। तो मैं आ गई अपने बेडरूम में। मैं बोली अब सो जाएंगे। कितना देर बैठी बैठी, मैच का शौक इतना हो गया। पहले मैं देखती नहीं थी, अभी सोनू बैठ के मैच देखते रहते हैं तो मैं भी देखते रहती हूँ। तो मुझे भी शौक हो गया मैच देखने का। तो देखने में आज तो मन नहीं कर रहा है, तभी ठीक नहीं की वजह से मन नहीं कर रहा। मैं बोली सो जाएंगे चल के। आज मैं आ गई बेडरूम में लेटते थे। चलिए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। मैं इधर और मेरी बेटी इधर सोते थे। दिखाती, ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा बेडरूम। ये देखिए बेड लगा है। ये वाले बेड पे मैं और मेरी बेटी सोते थे। और इधर एक छोटा बेड लगा हुआ है। इधर अब बेटी तो ससुराल चली गई, तो इधर सोनू सोता है और मैं इधर सोती हूँ। हम लोग दोनों आराम से सो जाते हैं। और ये वाले बेडरूम में, चलिए दिखाती हूँ आपको। लाइट चालू करते हैं। तो ये वाला बेडरूम बंटी का है। तो गाइस अभी बंटी तो है नहीं, बंटी बाहर है। और वो भी आते हैं तो नीचे हॉल में सोते हैं। अपने उनके अब्बू भी आते हैं, तो वो दोनों रात भर टीवी देखते हैं, सोते हैं। ये वाले बेडरूम में स्टोर रूम के जैसा भी बना हुआ है। और इधर रख दिया है कबट। इधर ऊपर देखिए हमारे दुनिया भर का सामान भरा पड़ा हुआ है। और एक कबट इधर रखा है और इधर भी ऊपर दुनिया भर का सामान भरा पड़ा हुआ है। तो ये बेडरूम हो गया है स्टोर रूम अभी। अब जब मेरी बहू आएगी तो बेडरूम अच्छा हो जाएगा। चलिए आज मैं ऊपर आके अपना मेरा और मेरे बेटे का बेडरूम दिखा दी। अब चलते हैं सोने गाइस। इस बेडरूम में भी मेरे एक टीवी लगा हुआ है। जब दिल करता है तो यहाँ देखते हैं, नहीं तो नीचे जाके नीचे बड़ी टीवी है तो उसमें देखते हैं। यहाँ सोते सोते ऐसे देखते हैं, फिर नींद आ जाती है तो सो जाते हैं।
चलिए फिर अब सो जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है, अभी अच्छा बेटर फील कर रहे हैं और हो गई है सुबह 7:30 बज रहा है। अपने टाइम से उठ गए हैं और ये देखिए आए सबसे पहले चाय चढ़ा दिया है, बर्तन धुला हुआ रखा है, इसको अपनी जगह पे लगाना है। और ये देखिए ये है मेरी दवा जो मैं इसको रोज़ पीती हूँ और खाती हूँ। और ये है बादाम भिगोगी जो मैं रोज़ 10 बादाम भिगा देती हूँ, रोज़ 10 बादाम भिगा देती हूँ। और सोनू के लिए, सोनू और मैं भी खा लेती हूँ, सोनू खा लेता है। और सुबह हो गई आज, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है। 2 दिन 3 दिन पड़ी रही ना तो अभी ठीक हो गई, अब 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छे ही रहे इंशाल्लाह। ऐसे ही मैं तो यही दुआ करती हूँ बाबा के एकदम भले भूखा इंसान रहे लेकिन कोई बीमारी किसी को ना रहे, किसी को भी, मेरे जो दुश्मन है अल्लाह पाक उनको भी कोई बीमारी ना दे, बस यही दुआ करती हूँ। तो चलिए चाय बन जाती है। सबसे पहले मैं ये दवा खा लूँगी, फिर थोड़ा देर बैठूँगी, फिर मेरी जो दूसरी दवा है वो खा लूँगी, फिर चाय पीऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। चलिए बादाम को मैं छील लेती हूँ। इसके लिए रात में भिगा दिया जाता है कि आराम से सुबह इसका छिलका निकल जाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, ये सब अच्छी रहती है, सबके लिए खाना चाहिए। बादाम बादाम ये सब खाना चाहिए। पहले तो गाइस बड़ी बोल तो नहीं बोलते हैं, मेरे शौहर मेरा बच्चा बहुत सारा ये सब सामान लाते थे वो लोग, लेकिन घर में कोई ये सब खाता ही नहीं है। सब के पता नहीं क्यों अल्लाह पाक दिए तो लोग को मोह ही नहीं है, कोई भी नहीं खाता था। तो मैं मना कर दी, ये लोग और पूरा सब ख़राब हो के जाता था, तो मैं मना कर दी मत लाया करो। अब वो लोग लाते नहीं है, मैं थोड़ी बहुत जो है ऐसे यहाँ से ले लेती हूँ अब और काम चलाती हूँ, अपना जो काम रहता है वो काम चलाती हूँ। लेकिन अब मैं बोलूँगी कि लेकर आओ, क्योंकि जो अब ज़रूरत पड़ते रहती है कुछ ना। अब बच्चे लोग थोड़ा बड़े हो गए ना तो उन लोग को अब हर चीज़ खाने के लिए चाहिए रहता है, मांगते हैं। अब पहले छोटे थे वो लोग, अब बड़े हो गए हैं तो उन लोग को चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों एहसान है हम पर कि आज तबीयत मेरी एकदम अच्छी है। बस मेरी नज़र ना लगे थू 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 अपने आप को ही नज़र उतार ले रहे हैं। और तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है तो घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कि देखिए क्या फटाफट निकल गई। अब इसी में ये ढक के मैं रख दूँगी, सोनू उठेंगे तो खाएंगे। और कर दी वो स्लो गैस को। अब चलिए मैं ये अपनी दवा पीती हूँ। गाइस मैंने नाश्ता कर ली और अब हो गया है मेरा दवा का टाइम। और आपको एक बात बताने की थी, मैं ना दवा भूल भूल के मैं 2-2 बार खा लेती थी, मतलब खा लेती थी फिर याद नहीं रहता था, फिर खा लेती थी। मैं बोलती थी कि आज मैं दवा नहीं खाई, मैं 2-2 बार दवा खा लेती थी। तो मेरी बेटी ने फिर मुझे दवा रखने के लिए देखिए क्या मंगा के दी, और उस हिसाब से वो दवा रख के गई थी कि ये दिन पे पूरा, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये दवा का बॉक्स है, तो ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आज है मेरी सैटरडे की दवा। ये
देखिए, तो आज मुझे ये खाना, तो ये इतना अच्छा मेरे लिए करके गई है कि मैं भूलूँ नहीं। लड़कियां रहने से यही फ़ायदा रहता है। लड़कियां जितना मतलब ध्यान देती, लड़के भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां 24 घंटा माँ के साथ रहती हैं। लड़कियां क्या रहता है ना कि 24 घंटा माँ के साथ रहती हैं, तो उनको हमारी ज़्यादा समझ में, फीलिंग समझ में आती है। उनको हमारे में मतलब जो भी हम दिल में जो है सारी बात समझ लेती हैं। तो उनको लड़कों से ज़्यादा एक प्यार हो जाता है माँ से। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं प्यार करते, लड़के और ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है, छोटा वाला करता है लेकिन बताता नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके लिए तीनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप सबसे प्यार करते हैं। तो दवा का टाइम हो जाता है तो देखिए आज सैटरडे है तो मैं दवा सैटरडे की निकाली, खा ली। कितना अच्छा है, पहले मैं 2-2 बार दवा खा लेती थी, हमेशा यही खा के बैठ जाती थी और फिर बोलती थी आज मैं दवा नहीं खाई, दवा नहीं खाई। तो इसके लिए वो इतना सब इंतज़ाम मेरे लिए करके गई, मतलब माँ को कोई परेशानी ना हो। और कोई आदमी बुरा नहीं मानना कि लड़कों को ऐसा बोल रही है, लड़की के लिए ऐसा बोल रही, कुछ नहीं। लड़के लड़की मेरे तीनों बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मेरे बच्चे हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल के बच्चों, सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छे होते हैं और माँ बाप तो हर बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे ना हो, लेकिन माँ बाप तो सभी को प्यार करते हैं। ये रहता है कि जो 24 घंटा साथ में रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है, और कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं दवा खा लेती हूँ, अब मैं भूलती नहीं हूँ ना, जो जो दिन आता है वो देख के वो दिन की दवा खा लेती हूँ मैं। और आपको तो मेरा चेहरा देख के समझ में आ गया होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई हूँ। तो चलिए मैं दवा खा के मिलती हूँ आपसे। गाइस ये देखिए, बिल्ली को मेरी, इसको टीवी चाहिए रहता है, ये ऐसी बोर होती है मेरे जैसा घर में बैठ बैठ के, तो उसको टीवी चाहिए रहता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे ले जाके ये टीवी कैसे दिखती है। देखिए, हाँ देखो देखो, इसको देखिए, यहाँ से झाँक के देख रही है। जो जो आज आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ गाइस। ये बिल्ली, मैं कभी कोई जानवर पालती नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत घिन लगती थी, मुझे थोड़ा साफ़ सफाई थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं कभी कोई जानवर नहीं पालती थी। एक जन थे मेरे घर में तो वो बिल्ली लेकर आ गई थी, एक थी तो वो बिल्ली लेकर, एक छोटी बच्चा लेकर आ गई थी, और वो बच्चे को लेकर आके उसने यहाँ उसकी देखभाल नहीं करी, छोड़ दी उसको। तो फिर वो छोटे बच्चे को देख के मुझे बहुत अफसोस होने लगा, तो वो बच्चे को मैं अपने पास रखी, उसकी देखभाल करने लगी। तो वो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से रहती थी वो बिल्ली। उसका नाम मैंने ओली रखी थी। वो बहुत अच्छी थी, मेरे साथ सोती थी, मेरे साथ, मैं खाना खिलाऊंगी तो खाती थी, यही काम उसका था। तो मोबाइल को मैं थोड़ा रख देती हूँ। तो मैं खाना खिलाऊंगी तो खाती थी और मेरे पास ही सोती थी, यहाँ तक कि मेरे बाजू में नीदा को भी नहीं सोने देती थी। पलंग पे सिर्फ मैं और वो बिल्ली सोते थे। और कुछ 2 साल तक वो बिल्ली रही। फिर अब बिल्ली थी तो उसको बिल्ला भी चाहिए था, तो मेरी बहन के पास बिल्ला था, तो वो लोग की मीटिंग हो गई और फिर उसको बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। वो मिष्टी उसकी ही बेटी है, ओली की। तो उसके बाद में जो है वो बेचारी ओली 2 साल हुआ तो अचानक से बीमार हुई, उसकी किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर लोगों को भी दिखाए लेकिन डॉक्टर लोग बोले उसकी किडनी फेल हो गई और वो मर गई।
और वो जब मरने के बाद में, क्योंकि हम लोग की एकदम दुलारी हो गई थी वो, तो मैं और मेरी बेटी इतना रोए 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं खाए, रोए रोए रोए। फिर वो उसकी बेटी थी ना मिष्टी, तो उसकी शक्ल में उसको देखने लगे हम लोग, फिर उसको प्यार करने लगे। गाइस ऐसे करते करते मेरे पास 14 बिल्ली हो गई और मैं इतनी परेशान होने लगी ये बिल्ली लोग से। वो छोटे छोटे बच्चे देने लगे। बहुत सारी बिल्ली घर में हो गई, 14 बिल्ली। अब सोचिए 14 बिल्ली को संभालना कितना मुश्किल काम था। वो बिल्लियों को हर वक्त में पागल लोग के जैसा उन लोग के चक्कर में, कभी उनको नहलाओ, कभी उनको साफ़ करो, कभी ये साफ़ करो, कभी। और वो लोग है ना देखते नहीं थे, कहीं पे भी पेशाब कर देंगे, कहीं पे भी गंदगी कर देंगे, ऐसे करते। मैं दिन भर उन लोग के चक्कर में लगी रही। ये बीमारी जो मुझे पेट की हुई है ना, उसी वजह से ही हुई है, क्योंकि जो है मेरा ऑपरेशन उस टाइम नया ऑपरेशन हुआ था और ये बिल्ली लोग के चक्कर में मैं झुक के इन लोग की सफाई करी। उसके बाद में एक और बीमारी हो गई, फिर और एक बीमारी हो गई, वो 2-3 ऑपरेशन हो गया मेरा, लेकिन फिर भी वो बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये बिल्ली लोग के चक्कर में मेरा इतना परेशानी उठाना पड़ा। फिर मैं, सब लोग बोले दे दो, दे दी मैं। आज किसी को कुछ दे दिए, किसी को दे दिए। कोई यहाँ पर दुकान है, वो बोले मैं पालूँगा, अपनी दुकान में रखूँगा। वो मेरे से 4-5 बिल्ली लेकर गए, वो ले आके बेच दिए, क्राफ्ट मार्केट में ले आके बेच दिए। तो मैं कभी बेची नहीं भाई, वो सब गुनाह मैं नहीं करती। इन लोग को खुद ही मैं इतना खिलाती पिलाती, उन लोग का ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद में मैं सब बिल्ली दे दी। बिल्ली लोग के पीछे बहुत नुकसान मेरा हुआ। अब 3 बिल्ली रह गई हैं। ये बिल्ली लोग के पीछे बीमारी भी मोल ले लिया, अब 3 बिल्ली रह गई। बिल्ली लोग की वजह से गाइस मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। मेरी ननन लोग भी बुलाते हैं, तो इतनी दूर वो लोग रहते हैं, जाओ तो सुबह में जाओ, शाम को वापस आ जाओ। कि उन लोग बहुत रोकते हैं कि रुको कल चले जाना, परसों चले जाना, ऐसा। लेकिन ये बिल्ली लोग की वजह से मैं कहीं रह नहीं पाती हूँ। सुबह जाके शाम को घर पे वापस आ जाती हूँ। मेरी सास के घर पे भी मैं जाके रह सकती हूँ, वहाँ पे। अब ये बिल्ली लोग को छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी? दिन भर अगर रखूँगी तो शाम को तो इनके पास आना चाहिए ना। इन लोग को खाना वाना सब खिला के जाती हूँ। शाम को अगर बहुत ज़रूरी काम है तो जाती हूँ, जाके इन लोग को फिर शाम को इनके लिए आ जाती हूँ। गाइस ये बिल्लियों से अब मुझे मेरे शौहर के पास जाना है। मेरा मन अब ऐसा करता है कि मैं जाऊँ, मेरे शौहर के पास जाऊँ, दुबई जाऊँ मैं। हाँ, क्योंकि मैं अकेले क्या करूँ, मैं जाऊँगी, मेरे शौहर के पास जाऊँगी। तो अब यही मैं सोच रही हूँ, आप लोग सजेशन दीजिए कि बिल्ली लोग को मैं कहाँ रखूँ, किसको दूँ। और किसी को दूंगी ना गाइस, तो ये मेरी निदा जो है ना, मेरी बेटी, वो रहने नहीं देती है। जाओ लेकर आओ, मांगो, रोना धोना यही करती है। सारी बिल्ली है, उसके वजह से घर में ये पूरी बिल्लियाँ रहती हैं, मालूम। इतना रोना धोना मचाती, गुस्सा करती, किसी को बिल्ली दे देंगे तो लेकर आओ करती रहती। लेकिन अब तो वो अपने ससुराल चली गई। अब ये बिल्लियों को देखना मुझे, इनको भी इंसानों के जैसा रखा जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, इनका भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, तो घर में रह सकते हैं। अब मुंबई का घर तो उतने बड़े बड़े, कोई बाहर गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है कि इनको बाहर छोड़ दें, घर में आए खाना वाना खा के चले जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी में रहना है, इसी में सब है, तो इन लोग की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अब देखिए, ये बिल्ली लोग को अब मैं नहीं लोग का कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को तकलीफ़ है, तो इन लोग की साफ़ सफाई अब मैं नहीं कर पाती हूँ। आज सुबह से ये लोग को नहलाई धुलाई तो मेरे को इतनी दम लगने लगी है कि बता नहीं सकते हैं। अभी मैं जाके थोड़ा स्टेबल हुई हूँ, नहीं तो मैं बैठ के हाँफ रही थी। और इधर नहलाओ धुलाओ, इधर फिर वो गंदे में नहला धुला के छोड़ो, बैल्कनी में कूद जाएंगे। और इतना पक्का साफ़ सुथरा घर हमारा, उसमें भी लोग पता नहीं कैसे इतने गंदे होते, मेरे समझ में नहीं आता है। ये लोग के लिए बाथरूम में अलग रखी हूँ, ये नीचे जो बाथरूम है सिर्फ इन लोग के लिए ही है। हम लोग तो ऊपर का बाथरूम यूज़ करते हैं। और इतनी साफ़ सफाई रखने के बाद में भी लोग ऐसे गंदे होते हैं। बाहर की बिल्डिंगें साफ़ सुथरी लगती हैं। तो अभी मैं आप लोग से यही पूछती थी कि ये बिल्ली लोग का मैं क्या करूँ, बाहर ऐसे छोड़ नहीं सकते, गुनाह पड़ेगी। गुनाह क्या पड़ेगी, फिर मैं भी सोचूंगी ना कि अल्लाह ये बच्चे कहाँ हैं, खाना मिला कि नहीं मिला। क्योंकि बाहर एक बिल्ली आती है, बिल्ला आता है, वो बेचारा आता है मेरे दरवाजे पे बैठ के, सुबह सुबह दोपहर शाम आवाज़ देता है, तो मैं उसको भी खाना देती हूँ। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप लोग बताइए कि बिल्ली को मैं
कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ ये लोग अच्छे से रह सकें, लोग इनकी देखभाल, मतलब 3 टाइम खाना तो कम से कम इन लोग को 3-4 टाइम खाना दे दे, ये लोग अच्छे से रहें। अगर आप लोग को किसी को कुछ मालूमात है तो बताइए गाइस, या किसी को घर में लेके पालना है तो भी बोलिए, मैं दे दूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन लोग से। मेरे से कोई, मैं छोटी सी बच्ची तो हूँ नहीं, मैं जवान लड़की तो हूँ नहीं मैं कि मेरे में बहुत ताकत है, और मैं बीमार, तो मैं इन लोग का नहीं कर पा रही हूँ अभी। इसके लिए मैं दिल को अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के अब इन लोग को दे देती हूँ, क्योंकि अब नहीं होता है मेरे से। तो अब अल्लाह माफ़ करेंगे मुझे, क्योंकि जो है खिलाने वाला तो अल्लाह है। हर किसी का, जानवर का, इंसान का, जो भी रिस्क का मामला है वो सब अल्लाह उनके लिए, उनके नाम का उनको हमारे ज़रिए करवाते हैं। तो लेकिन अल्लाह हमको माफ़ करेंगे। हम अब इनको देना चाहते हैं, चाहे मतलब अच्छे से कोई ले आके रखे अपने घर में पाले तो मैं दे दूँगी, या कोई फार्म है या कोई दुकान में है या कोई भी कुछ भी ऐसा, या घर में कोई, आजकल तो बच्चों को बहुत शौक़ है बिल्लियों का, तो ले आके अपने घर में पालें तो मैं दे दूँगी। अगर मैं गलत, मालूम है मुझे कि मैं इन लोग से, और इतना अटैचमेंट है इन लोग को मेरे से कि मेरे को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं। मैं ऊपर जाऊँगी तो ऊपर, नीचे जाऊँगी तो नीचे, मेरे पीछे 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 रहता है। तो इसके लिए अभी बहुत दुख तो होएगा, लेकिन अभी मैं अपनी जान भी तो देखना ज़रूरी है। मैं अगर सही रहूँगी तो मेरे बाल बच्चों को, मैं और मेरे 2 बच्चे हैं ना, उनको देखने के लिए, तो इसके लिए। और चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ में। जब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और दुआओं में याद रखिए हमको भी, और हमारे सारे लोग उनको भी। हम लोग भी आप लोग को सबको दुआ में रखते हैं। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।